इस लेक्चर में हम फाइंड करेंगे वैल्यूज़ ऑफ डबल एंगल ऑफ साइन कॉज एंड टैन। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन देखें कि हमें कहा गया कि वैल्यूज़ फाइंड करें साइन 2 अल्फ़ा, कॉस 2 अल्फ़ा और टैन 2 अल्फ़ा की, जबकि साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमें गिवन है 12/13। तो ये हमें हेल्प करेगी इस फॉर्मूला, इस वैल्यू के थ्रू हम फाइंड करेंगे बाकी वैल्यूज़। देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमने साइन अल्फ़ा की वैल्यू लिखी है और साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास लिमिट क्या दी गई है 0 to π/2, यानी अल्फ़ा की वैल्यू वेरी कर रही है 0 to π/2। और 0 to π/2 कौन सा क्वाड्रेंट होता है? ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे π/2 यानी 90 होता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। अब देखते हैं साइन अल्फ़ा की वैल्यू तो 12/13 है, तो कॉज अल्फ़ा की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? क्योंकि हमें साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा अगर मिल जाता है तो हम साइन 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला लगा देंगे 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। तो इसका मतलब हमें कॉज अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए पहले। तो कॉज अल्फ़ा हमें पता है क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये हमारे पास आइडेंटिटी है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम साइन अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास, ये हम यूज़ कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ रहा है, तो इसलिए हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। जब 12 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा 144, और 13 का स्क्वायर लेंगे तो 169। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है क्योंकि इसमें एलसीएम लेना था। तो एलसीएम इसका कितना आएगा 169 ही आएगा, क्योंकि 1 के डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है। क्योंकि 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसलिए 169 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 169 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ 169, क्योंकि डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो इसलिए 144 भी सेम आ जाएगा। 169 माइनस 144 कितना होता है 25, और डिनोमिनेटर में 169 उसी तरह से आ गया, ऊपर स्क्वायर रूट भी उसी तरह से आता गया। अब हम इसका स्क्वायर रूट हटा सकते हैं, यानी इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है 5, तो इसलिए 5 आ गया, और डिनोमिनेटर में 169 है, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 13, तो 5/13 आ गया। अब यहाँ पे हम क्योंकि वैसे तो प्लस माइनस लगाते हैं जब भी स्क्वायर रूट ख़त्म होता है, लेकिन क्योंकि हमें गिवन है कि अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही यूज़ हो गई, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाया। अब हमारे पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू भी मौजूद है और कॉज अल्फ़ा की। साइन 2 अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, ये आइडेंटिटी हम जानते हैं। अब हम साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे 12/13 और 5/13, और मल्टीप्लाई में ये फर्स्ट पे जो लिखा हुआ है 2, ये उसी तरह से आ गया। हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 12 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी न्यूमिनेटर में जो वैल्यूज़ आ रही हैं 2 12 और 5 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाएगा, और 13 मल्टीप्लाई बाय 13 कितना आ गया 169। तो साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 120/169। कॉस 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पे देखें कि हम इसको लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास कॉस और साइन की वैल्यू है। इसी तरह से इसको हमने लिख दिया साइन अल्फ़ा का स्क्वायर। तो इनकी वैल्यूज़ लगा देंगे। ये कितना हो जाएगा 5/13 था, तो इसलिए 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25, 13 का स्क्वायर आ गया 169। साइन अल्फ़ा की वैल्यू थी 12/13, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, और 13 का स्क्वायर 169। एलसीएम ले लेंगे क्योंकि 169 दोनों के डिनोमिनेटर में है, एलसीएम भी 169 आ जाएगा। तो अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम हो तो न्यूमरेटर में उसी तरह से आ जाती है, यानी 25 माइनस 144। अब इसको हम माइनस करेंगे, तो माइनस करने से क्या आएगा -119/169। ये हमारे पास वैल्यू आ गई कॉस 2 अल्फ़ा की। यहाँ से हम tan 2 अल्फ़ा फाइंड कर सकते हैं। उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, साइन 2 अल्फ़ा ओवर कॉस 2 अल्फ़ा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कि tan को हम लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस के फॉर्म में, साथ अल्फ़ा जो भी आ रहा हो, यानी एंगल जो भी आ रहा हो। तो साइन 2 अल्फ़ा की हमारे पास वैल्यू है 120/169, और डिनोमिनेटर ये इस तरह से लिखा हुआ है, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉस 2 अल्फ़ा की वैल्यू है, जो कि आ जाएगी -119/169। अगर हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो क्या हो जाता है, नेक्स्ट वैल्यू का डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी ये ऊपर चली जाएगी वैल्यू और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, 119 नीचे आ जाएगा। तो इसको हमने -119 को नीचे लिख दिया। यहाँ पे देखें 169 से कैंसिल हो गया, और माइनस को हम साथ मिड में लिख लें या ऊपर वाली वैल्यू के साथ लिखते हैं, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल टाइम आ रहा है माइनस। तो यहाँ पे माइनस आ गया 120/119, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि हमने साइन 2 अल्फ़ा, कॉस 2 अल्फ़ा और tan 2 अल्फ़ा, यानी तीनों डबल एंगल्स फाइंड कर दिए हैं।